सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि समाज का कोई व्यक्ति तय करता है अन्य जाति में विवाह और उसको देते हैं अरेंज मैरिज का रूप, तो समाज को उस आयोजन में न तो शामिल होना चाहिए न ही समर्थन करना चाहिए। यह बात कही आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए इस संबंध में पूछा गया वह सवाल और पूज्य मुनि श्री का जवाब। महाराज श्री, जब हमारे बच्चे किसी अदर कास्ट में शादी करना चाहते हैं और माता पिता उसे एक अरेंज रूप देकर हम सबको इनवाइट करते हैं, तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसकी अनुमोदना करना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न गंभीर भी है और ज़रूरी भी है। कई बार बच्चों के मन के अंदर ये भाव स्पष्टतः आ जाता है कि मुझे किसी अन्य मत की बेटी के साथ विवाह करना है, या बेटी के मन के अंदर भी ये भाव आ जाता है कि मुझे अन्य मत के किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना है। अब मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जिस पाप को, जिस दुष्कृत्य को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है फिर वो पाप पाप नहीं रह जाता। बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिसको सामाजिक स्वीकृतियाँ मिल चुकी। पहले के ज़माने में बेटी अगर अदर कास्ट में जाती थी तो आदमी मुंह नहीं दिखा पाता था, छुपता था कि हमारी बच्ची उसके घर में चली गई। आज हम बाकायदा कार्ड छापते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, उसके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं, दहेज देते हैं, आना जाना करते हैं। इसको सामाजिक स्वीकृति मिल गई। सामाजिक स्वीकृति मिलने पर यह नॉर्मल हो गया। अब जैसे आप देखिए, बियर को सामाजिक स्वीकृति मिलती जा रही है, तो अगर आपको कोई बोल दे कि लड़का बियर पीता है कभी कभी, तो आप बुरा नहीं मानेंगे। सिगरेट को सामाजिक स्वीकृति मिली, जुआ खेलने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, भांग पीने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। सभी लोग होली के दिन करीब करके भांग की गोली या फिर मिठाई या भांग खाते हैं। तो ये जितने व्यसन हैं, जिन व्यसनों को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब भांग खाने वाले को भंगेड़ी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर पता चले कि ये लड़का गांजा पीता है, अब गांजे को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली, तो अगर कोई कहे कि ये लड़का है तो बहुत अच्छा, 50 लाख का पैकेज है लेकिन गांजा पीता है, तो आप क्या बोलेंगे? भैया गंजेड़ी से अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे, भंगेड़ी से कर देंगे, क्योंकि भांग को सामाजिक स्वीकृति है, पत्ते खेलने वाले को, शराब पीने वाले को सामाजिक स्वीकृति है। ठीक ऐसे ही इस अदर कास्ट में विवाह को धीरे धीरे करके समाज ने सामाजिक स्वीकृति दे दी। सामाजिक स्वीकृति देने से ये चीज़ें लोगों के दिमाग में तो नॉर्मल हो गई, लेकिन इससे जैन धर्म का बहुत पतन हुआ। आय व्यय का हिसाब में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 10 बच्चियाँ आती हैं, 70% बच्चियाँ जो हैं वो अदर कास्ट में चली जाती हैं। तो जो बेटियाँ आती हैं उनको भी, उनके सामने हम मिथ्यात्व का उपदेश नहीं दे सकते। मान लीजिए अन्य मत की कोई बेटी आपके घर के अंदर आई और हमने कुदेव या मिथ्यात्व का उपदेश दिया, तो आपके घर में झगड़ा हो जाएगा। लोग बोलेंगे तुम्हारे महाराज हमारे भगवान के बारे में ऐसा बोलते हैं, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। तो अब जैसे जैसे अदर कास्ट में विवाह हो रहा है, साधु सार्वजनिक रूप से मिथ्यात्व का उपदेश नहीं दे सकता अपने ही जैन कुल में, तो आपका सम्य दर्शन मलिन होता है। अन्य मत की बेटी लाने पर हम बोलेंगे तो घर में झगड़ा होता है, ये बात गलत होती है। फिर आपकी बच्ची किसी और घर में जाती है तो उससे भी यहाँ का धर्म छूट करके वो वहाँ का धर्म अडॉप्ट करती है। पंजाबी में विवाह कर दिया, सिंधी में कर दिया, किसी भी कास्ट में कर दिया, उनके किसी ना किसी रूल्स को तो आपको फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों में हानि होती है। आचार्य श्री जी ने मुख माटी में एक वर्ण लाभ भी रखा है। विजाति होकर के भी अगर अपने गोत्र में आकर के अपने गोत्र की परंपरा और व्यवस्था को स्वीकार करता है तो उसको आचार्य भगवंत ने स्वीकार किया है। वर्ण संकर नहीं वर्ण लाभ, ऐसा पहला चैप्टर मुख माटी का लिख करके गुरुवर कहते हैं।
कि पानी और दूध दोनों विजाती हैं, लेकिन दूध पानी में समाने की क्षमता रखता है। ऐसी कोई बच्ची अगर आपके परिवार में समाने की और आपके परिवार को चलाने की क्षमता रखती है, तो आचार्य सिंह जी उसको स्वीकार करते थे। जैसे अग्रवाल समाज की कोई बेटियां हैं, हमारे घर में आ गई, पहले दिन से स्वीकार हैं। कोई अग्रवाल के साथ ऐसा नहीं है कि बेटी को हमको 1 महीना 2 महीना साल 2 साल देखना पड़ेगा, दूसरे दिन आकर के वो आहार दान दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माहेश्वरी समाज की बेटियां हैं जिनका खान पान उठना बैठना हमारे जैसा बिल्कुल होता है, ये भी अगर आ जाते हैं तो गुरुवर हमेशा इसको सहृदयता से स्वीकार कर लेते थे। गुरुवर कहते थे ये लोग समझते हैं, लेकिन जो धर्म नहीं समझता, 16 सकरा नहीं समझता, शुद्धि नहीं समझता, और हम लगातार उनसे अपने बच्चों का विवाह किए जा रहे हैं, तो आगे चल कर के तो जैन शासन को संभालने वाली संतानें ही पैदा नहीं होंगी, दूसरी कौम बढ़ती जाएगी, धर्म विलुप्त होता जाएगा। वैसे भी 1 चाइल्ड पॉलिसी है, एक ही बच्चा चाहिए, बहुत मेहनत या भी विचार किया तो 2, तीसरा तो होता नहीं, और दोनों ने अदर कास्ट में शादी कर ली, तो एक घर में तो वंश की परंपरा ही, धर्म की परंपरा खत्म हो गई। ये बहुत विचारणीय है। मैं कभी भी इस बात की अनुमोदना नहीं करता। कोई बोलता है हम अदर कास्ट में शादी कर रहे हैं, हम समझाते हैं, समझाने के बाद भी नहीं मानता है तो मौन हो जाते हैं, लेकिन हम अनुमोदना करके मिथ्यात्व के दूषण का पाप साधु परमेष्टि तो नहीं लगाते। आप लोगों को भी बचना चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों को अवॉइड करना चाहिए। जब आप इस कार्यक्रम को अवॉइड करेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाले को फर्क पड़ेगा। अभी एक देखा कि एक बच्चे की विवाह हुआ था बम्बई में, खूब नॉनवेज, खूब दारू के साथ जैन समाज के लोगों ने बड़ी राजी खुशी अदर कास्ट में विवाह किया, जो बहुत विचारणीय था। हम सब इस बात का संकल्प करें कि अगर अदर कास्ट में कोई अरेंज मैरिज होगी तो आप उसकी अनुमोदना मत करिए। हम आपकी रोटी नहीं खाएंगे, आपके फंक्शन में शामिल नहीं होंगे। इससे सामने वाले को भी कुछ सोचने समझने का मौका मिलेगा। आचार्य भगवंत कहते थे, असमर्थन विरोध सा लगता। मैंने आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, आपको लगेगा कि इसने असमर्थन कर दिया। असमर्थन विरोध सा लगता, विरोध नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, बस हमारा इसमें समर्थन नहीं है। अगर आप बात को समझ सकें और जनता भी समझ सके तो बहुत अच्छी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।